हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजी स्टडीज़ में। मैं अतिशय जन आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपको जैसा कि जानते ही हैं, हम बीच में हिस्ट्री चालू कर दिए थे, तो कोई बात नहीं, हिस्ट्री थोड़ा ज़रूरी था, दैट्स वाई। और इकोनॉमिक्स तो बहुत इजी है भाई, जल्दी से पढ़ लेंगे हम लोग। तो चलिए, हम हिस्ट्री चालू तो कर दी थी, तो आप ये मत सोचिएगा हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। नो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी इको पढ़ रहे हैं। इको का ये पार्ट 2 है फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 और चैप्टर 3 है। ठीक है, चैप्टर 3 कौन सा है? पॉवर्टी एज अ चैलेंज। यस, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, यहाँ पास आप देख सकते हैं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो पॉवर्टी एज अ चैलेंज आज हम पढ़ रहे हैं, और उसका जो हमने पहला पार्ट है वो देख लिया था, पॉवर्टी सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। हमें ये देखना था कि पॉवर्टी सोशल साइंटिस्ट के नज़रिए से कैसी होती है। तो चलिए हम ये भी चालू कर देते हैं और देख लेते हैं। पॉवर्टी और सीन सोशल साइंटिस्ट। सिन पॉवर्टी हैज़ मैनी फैक्ट्स, सोशल साइंटिस्ट लुक एट थ्रू अ वेराइटीज ऑफ इंडिकेटर्स। तो पॉवर्टी के जो है वो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, और जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो सिर्फ किस पे देखते हैं? इंडिकेटर्स में, वेराइटीज ऑफ इंडिकेटर्स में। ठीक है, यूजली द इंडिकेटर्स यूज्ड रिलेट द लेवल ऑफ इनकम एंड द कंजप्शंस। और हमेशा यूजुअली जो रेट है इनकम का, ये कंजप्शन से ज़्यादा होता है। मीन्स कंजप्शंस तो ज़्यादा हमेशा होती ही है। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडक्टर्स। अब अलग इंडक्टर्स कौन है, ये हम देख लेते हैं। तो लिटरेसी लेवल, lack of general assistance due to malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation, analysis of poverty based on social exclusions, vulnerability is now becoming very common। ठीक है, तो अब वो लोग कैसे देख रहे हैं पॉवर्टी को? यहाँ पास जैसे कि जिनके पास इलिटरेसी लेवल जो बढ़ रही है, और जो जनरल रेसिस्टेंट है, जैसे कि माल न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहा उनको, मतलब कि उनको अच्छी न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे, खाने के लिए नहीं मिल रहा। और जो एसेस की हेल्थ केयर की जो सुविधा है वो उनको नहीं मिल रही है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका कोई देखने वाला ही नहीं है। किनके लिए? पॉवर्टी वालों के लिए, गरीब लोगों के लिए। ठीक है, और जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब उनको नहीं मिल रही है। और जो सेफ ड्रिंकिंग है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है। वो लोग मीन्स सड़े तालाबों का, नदियों का गंदा पानी पीते हैं। नदियों को तो साफ होता है, पर तालाबों का ऐसे गंदा पानी वो लोग पीते हैं। और सैनिटेशन की सुविधा तो बिल्कुल है ही नहीं। तो जो सारी चीज़ें इनके पास मतलब जो सारी चीज़ें ये नहीं है, जिनके पास भी ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, वो आएंगे किस पे? पॉवर्टी पे, पॉवर्टी पे। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। पॉवर्टी की डेफिनेशन भी एक तरीके से आप ये कह सकते हो, एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल। हाँ, हमने ये बात पढ़ लिया था कि जो पॉवर्टी के सोशल एग्जीक्यूशंस और वल्नरेबिलिटी है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन बनती जा रही है, हर जगह ये देखने को मिल जाती है। अब आपने यहाँ पे नए वर्ड्स देखे होंगे, एक देखा है सोशल एग्जीक्यूशंस और एक देखा है वल्नरेबिलिटी। अब ये क्या है भाई? तो ये हमको इन दो बॉक्स से पता चलेगा। तो पहले हम देख लेते हैं सोशल एग्जीक्यूशन के बारे में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो पॉवर्टी है, ये जो है पुअर मीन्स हमेशा गरीब लोगों के पास ही देखने को मिलती है, वहीं पास ही ये रहती है। इन पुअर सराउंडिंग्स, ये पुअर सराउंडिंग में रहती है विथ अदर पुअर पीपल, और भी पुअर पीपल्स के साथ ये रहती है। ठीक है, और ये वहाँ पास इंजॉय करती है सोशल इक्वालिटी बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग्स, और ये वहीं पे इंजॉय करती है सोशल इक्वालिटीज़ में, और जो बेटर है वो ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग्स, और ये पीपल को बेटर सराउंडिंग में रहने नहीं देती है। सोशल एग्जीक्यूशंस कैन बी, यहाँ पास हाँ, सोशल एग्जीक्यूशंस कैन बी बोथ ऑफ कॉजेज एज वेल एज consequences of poverty in the usual sense। तो सोशल एग्जीक्यूशन के जो स्टेजेस हैं और पॉवर्टी के जो मीन्स सेंस हैं, ये ब्रॉडली बढ़ते ही जा रहे हैं। और ब्रॉडली इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम फैसिलिटीज़। तो मीन्स अब इसका मतलब हमें बताया कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे इंडिविजुअल जो ग्रुप है वो हमेशा उनको जो फैसिलिटीज़ हैं, बेनिफिट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये नहीं मिल पाती, वो इन्जॉय नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको अच्छे से बता दूं कि सोशल एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है, कि जो आदमियों को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, बेनिफिट्स मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, वो सब उनको नहीं मिलती, वो लोग एंजॉय नहीं कर पाते। तो इसे हम कहते हैं सोशल एग्जीक्यूशन।
अ टिपिकल एग्जाम्पल इज द वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। और सबसे ज़्यादा मीन्स टिपिकल एग्जाम्पल है कि कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम है कि तुम गौड़ हो, तुम चमार हो, ये वाला सिस्टम, तो ये वाली सिस्टम सबसे ज़्यादा वेरी करता है सोशल एक्सिक्यूशंस में, विच बिलोंगिंग टू certain caste as are executed from equal opportunity. Social executions thus may lead to but can cause more damage than having a very low income. ठीक है, तो एक तो कास्ट में भी करता है और सबसे ज़्यादा और करता है कि लीड करता है किसमें, अगर लोगों के पास जो है वो कम इनकम हो तो भी ये वेरी करता है। इसको लॉक कर लीजिए, आप समझ गए, इसको हमेशा याद रखिएगा सोशल एग्जीक्यूशंस क्या होता है। अब हम देख लेते हैं वल्नरेबिलिटी। मतलब क्या नाम लग रहा है वल्नरेबिलिटी, तो ये याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं वल्नरेबिलिटी क्या होता है। Vulnerability to poverty is a measure which describes the greater probability of certain communities. ये जो vulnerability है ये पोवर्टी का एक ऐसा मेजर है जो कि डिस्क्राइब करता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो कि कम्युनिटीज़ में चल रही हैं, जैसे कि मेंबर्स का जो बैकग्राउंड कास्ट चल रहा है और इंडिविजुअल्स में जो चल रहा है, और सच एज अ विंडो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो पर्सन्स है उनका जो साथ चल रहा है, और ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन दी कमिंग्स ईयर, और जो मीन्स आने वाले ईयर्स में जो पुअर होने वाले हैं उनका, इन सब को अपन क्या कहते हैं वल्नरेबिलिटी में। वो आप सुनिएगा अच्छे से। वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शंस अवेलेबल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज फ्रॉम फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ एसेट, एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो वल्नरेबिलिटी एक ऐसा मीन्स ऑप्शन है कि जो अवेलेबल कम्युनिटीज़ हैं और जो फाइंडिंग अल्टरनेटिव जो फाइंड अपन करते हैं, और एसेट जो है एजुकेशन, हेल्थ और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ का, जिनको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, उसको हम वल्नरेबिलिटी में लेते हैं। ठीक है, further it is analyzed on the basis of the greater risk that these group फेस एट टाइम ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स। और ये कभी कभी और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कब, जब रिस्क होता है, मतलब कि कैसा, जब ऐसा टाइम आ जाता है जब कुछ नेचुरल डिज़ास्टर आ जाते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक और थंडरस्टॉर्म और ऐसे वाले जब मीन्स आते हैं कि आंधी आना, तूफान आना और भूकंप आना, इन कंडीशंस में ये ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेनली क्या है कि जिनको ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं उन लोगों को हम वल्नरेबिलिटी में ले लेते हैं। ठीक है, एडिशनल एनालिसिस इज मेड ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडलेस दीज रिस्क्स। और ये मीन्स ऐसी एनालिसिस है जो कि सोशल और इकोनॉमिक एबिलिटी के द्वारा आती है, और जो हैंडलेस रिस्क हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनके द्वारा जो आती है उसको हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी। ठीक है, बिल्कुल याद रख लिया। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब्स द ग्रेट प्रोबेबिलिटी। और जो वल्नरेबिलिटी है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी को बढ़ाती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन अदर पीपल व्हेन बैड टाइम कम्स फॉर एवरीबडी। और ये मीन्स तब भी बढ़ती जाती है जबकि कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी, ऐसे कोई समय आ जाता है जब सारे पीपल के ऊपर बाधा आ जाती है, सब लोग ही इफेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, वेदर अ फ्लड और अर्थक्वेक और सिमिलरली अ फॉल इन एबिलिटीज ऑफ जॉब्स। अब चाहे फिर वो भूकंप हो या फिर जॉब्स में कमी हो, तो आप कुछ भी आप मान लो, पर ऐसा ही होता है। अब पोवर्टी लाइन क्या है ये भी हम देख लेते हैं। तो ये हम देख लेंगे पोवर्टी लाइन, पूरा पोवर्टी लाइन देख लेंगे, एस्टीमेट हम देखेंगे दूसरे वीडियो में। तो चलो हम पोवर्टी लाइन देख लेते हैं। ठीक है, मैं भूत की आवाज़ निकाल रहा हूँ, डरना मत। ओके, तो चलो पोवर्टी लाइन हम देख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा मजाक बीच में चलता है, क्योंकि अगर आप सो नहीं भाई, जब सो जाओ ना तो फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। इसलिए एंजॉय करो, सेशन को एंजॉय करो, वीडियो को एंजॉय करो, एंजॉय करके लाइक में
हिट कर दो, एक जल्दी से हिट कर देना लाइक में, अगर ये सेशन आपको, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चलो भाई लोग पॉवर्टी लाइन को देख लेते हैं अपन लोग। पॉवर्टी लाइन at the center of discussions on poverty is usually the concept of poverty line। हमने पॉवर्टी के बारे में देखा, पॉवर्टी को डिस्कस किया, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। अब हम देखते हैं पॉवर्टी लाइन को, ये भी इससे मिलता जुलता ही है। अ कॉमन मेथड यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक और कंजप्शंस लेवल। फ्रेंड्स यार क्या मस्त चीज़ मिल गई यार, सुनो पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन मिल गई है, इसको आप अंडरलाइन कर लो क्योंकि ये आएगी पेपर में। अ कॉमन मेथड यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी एज बेस्ड ऑन द इनकम। याद रख लो, अ कॉमन मेथड यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन इनकम और कंजप्शंस लेवल, उसे हम कहेंगे पॉवर्टी लाइन। बिल्कुल याद रख लो, ठीक है, इसको बिल्कुल स्टार मार्क कर लो, ऐसे 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 स्टार मार्क कर लो, ठीक है। अ पर्सन इज कंसीडर्ड पुअर if his or her income or consumption level falls below a given minimum levels necessary to fulfill basic needs। ठीक है, पर्सन जो है, सॉरी फ्रेंड्स एक मिनट, हाँ, आ पर्सन इज कंसीडर्ड पुअर, एक पर्सन जो है वो पुअर कंसीडर किया जाएगा जब उसकी इनकम या फिर उसकी जो कंजप्शंस है वो कब गिर जाए, किसके मिनिमम लेवल में। जैसे कि आपका जो एक मिनट मैं पहले आपको बता दूं, जब वो गिर जाए मिनिमम लेवल में और वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल ना कर पाए तो उसे हम कह देंगे कि ये पॉवर्टी लाइन में आता है। ठीक है, अब कैसे मैं आपको बता देता हूँ, अच्छा एग्जाम्पल देंगे ना तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। देखो जैसे कि आप आपके घर में 5 लोग हैं, उन 5 लोगों का खर्चा सिर्फ आप ही उठाते हो, एक अकेला 5 को ढकेल रहा है, ठीक है। अब आपके 5 लोगों की ज़रूरतें बिल्कुल बिल्कुल बेसिक, ना वो एजुकेशन पा पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या, खाने की सिर्फ नीड। मैं आपको बताऊं, स्कूल की तो छोड़ दो, स्कूल के लिए तो फिर आपको बहुत पैसा चाहिए, सिर्फ एकदम 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 बेसिक नीड्स अगर आपको फुलफिल करनी है तो कम से कम आपको 4 से 5 हज़ार रुपये, कम से कम 5 हज़ार मान के चलिए, इतने तो आपको चाहिए ही चाहिए। कब, मंथ में। अगर आप 5 हज़ार रुपये कमा पाते हैं तो आप एकदम बेसिक नीड्स जो हैं वो फुलफिल कर पाएंगे, पर अगर आप नहीं कमा पा रहे हैं तो फिर तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल आप पॉवर्टी के नीचे 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 हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं कि अगर आप अपनी बिल्कुल बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे, जो बिल्कुल ही बेसिक जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप पॉवर्टी के नीचे हैं। व्हाट इज द नेसेसरी, अब क्या क्या ऐसी बेसिक नीड्स है जो नेसेसरी हैं, और ये डिफरेंट टाइम्स में जो है ना, ये डिफरेंट कंट्रीज की अलग होती हैं। Therefore पॉवर्टी लाइन में वेरी विथ टाइम एंड प्लेस, और जो पॉवर्टी है ये टाइम और प्लेस से वेरी करता है, ठीक है। और ईच कंट्री इज यूज्ड एन इमेजिनरी लाइन दैट इज कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स। और जो अलग अलग कंट्री है वो इमेजिनरी लाइन बना के रखती है पॉवर्टी की, कि ऐसे अप्रोक्सीमेटली कितनी पॉवर्टी है, और ऐसे सोशल नॉर्म्स में ये बनाकर रखती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन द यूनाइटेड स्टेट में बी कंसिडर्ड प्योर। बताओ भाई, मजे की बात मैं आपको बताऊं, अगर आप यूनाइटेड स्टेट में रह रहे हैं, सॉरी हाँ अच्छी थोड़ी डायग्राम बना दूं, अगर आप यूनाइटेड स्टेट में रह रहे हैं और आपके पास 4 व्हीलर नहीं है, कार नहीं है, तो जो आप है ना वो गरीब कहलाएंगे, पुअर कहलाएंगे, पॉवर्टी में आएंगे। इन इंडिया owning of a car is still considered as a luxury। और इंडिया में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं तो ऐसे बहुत से घर होंगे, आपने भी आसपास देखे होंगे, जिनके पास अभी इतनी दम नहीं है कि वो गाड़ी खरीद सकें, इवन नैनो तक। नैनो तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि इतनी सस्ती गाड़ियाँ भी उनके पास अभी इतनी इनकम नहीं है कि वो खरीद सके, उनके लिए वो लग्जरी आइटम है। और वहीं अगर आप यूनाइटेड स्टेट में जाएंगे तो वो एक नॉर्मल, क्या बहुत नॉर्मल है। अगर आपके पास कार नहीं है और आप यूनाइटेड स्टेट में रह रहे हैं तो आप पॉवर्टी के नीचे आएंगे, आप पुअर कहलाएंगे फ्रेंड्स। अब आप बताइए,
मीन्स हमारा देश कितने पीछे और इसको कितने आगे जाना है। वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लॉथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशन एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा। अब फ्रेंड्स पॉवर्टी के नीचे में क्या क्या आता है कि अगर इंडिया के जो मिनिमम चीज़ें हैं जैसे कि फूड रिक्वायरमेंट, क्लॉथ पहनने के लिए, फुटवेयर जूता पहनने के लिए, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशन, मेडिसिन रिक्वायरमेंट अगर ये पूरी हो रही है तो आप बढ़िया है, ठीक है। और आर डिटरमाइंड फॉर अ सब्सटेंसेस, और ये है हमारे इंडिया की नीड्स। ये मीन्स लोगों के पास हो तो फिर ठीक ठाक है भैया वो लोग। These physical quantities are multiplied by their prices in rupees, और ये चीज़ें को हम कैसे गिनते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके और इनके पैसे जान के कि ये कितने कितने की आती हैं, कितने कितने में आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। The present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on desired कैलोरीज। फ्रेंड्स कैलोरीज आपने पढ़ा है साइंस में भी, साइंस में पढ़ा है ना कैलोरीज। चलो कैलोरीज क्या होती है कि हमारी बॉडी में कितनी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है, कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, ठीक है। तो 2400, 2000, 2100 इतनी कैलोरीज की ज़रूरत मिनिमम होती है। तो हम आगे देख लेते हैं। फूड आइटम्स सच एज कैल्शियम, pulses, vegetable, milk, oil, sugar, etc. together provide their needs of calories। तो जितनी चीज़ हमने यहाँ पढ़ी, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर, ये सारी चीज़ हमको कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं। और जो कैलोरीज है ये सारे लोगों को ज़रूरी है। दी कैलोरीज नीड वेरी डिपेंडिंग ऑन एज, सब एज के ऊपर डिपेंड होता है, सेक्स के ऊपर डिपेंड होता है, और टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डज। तो 6 एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डज, जो भी लोग काम करते हैं, जो भी कैलोरीज की उनको ज़रूरत पड़ती है, वो 6 एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डज, और वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा काम करता है। अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा थकेंगे, आपको कैलोरीज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप कम थकेंगे, बैठे बैठे आप काम करेंगे तो आपको कम कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी। आप बिल्कुल कुछ काम, बहुत ही रेयर काम कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा कम कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे ये डिपेंड करता है कि आपके वर्क, आप काम क्या करते हैं। दी एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज, और 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज। ओ यार, ये कैसा भेदभाव है यार। मतलब कि जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, उनको कम कैलोरीज की ज़रूरत क्यों है, और जो रूरल एरिया में रह रहे हैं, जो गांव में रह रहे हैं, उनको ज़्यादा की ज़रूरत क्यों है। अरे अभी तो बताया यार, जो रूरल एरियाज में अधिकतर आदमी क्या करता है, खेती बाड़ी करता है और बहुत मेहनत का काम करता है, तो उनको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। और शहरों में आदमी क्या करता है, पढ़ा लिखा होता है, ऑफिसों में जाता है, वहाँ बैठे बैठे काम करता है, तो उनको कम कैलोरीज की ज़रूरत है। तो मिनिमम क्या है कि 2400 कैलोरीज किसको चाहिए पर पर्सन को, कहाँ, रूरल एरियाज में, जो कि कहाँ रह रहे हैं, गाँवों में। और 2100 कैलोरी चाहिए किनको, अर्बन एरियाज वालों को, जो कि शहर में रह रहे हैं। यार इतना नहीं आता आपसे, आता है भाई, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंगेज देमसेल्व्स इन मोर फिजिकल वर्क, मैंने अभी आपको बताया, तो कैलोरीज जो है वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट करती हैं, ज़्यादा हायर टू अर्बन एरियाज से ज़्यादा कैलोरीज चाहिए क्योंकि आप ज़्यादा काम करते हैं, जो कि गाँव में रहते हैं, ठीक है। दी मोनेटरी एक्सपेंडिचर्स पर कैपिटल नीडेड for buying these calories requirement in terms of food grains etc. It reversed periodically taking into considerations the rise in price, ठीक है। तो ये जो मीन्स मोनेटरिटी है और कितना पैसा आदमी को चाहिए है, ये सारी कैलोरीज के रिक्वायरमेंट के लिए ये हम पढ़ लेते हैं। और मीन्स कितने प्राइस की ज़रूरत है, हमें कितने पैसों की ज़रूरत है, ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। On the basis of these calculations for the year 2020 2011 to 12, अब बताओ, ये तो 2011-12 का है, अब तो महंगाई कितनी बढ़ गई, तो और भी ज़्यादा पैसे का हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम देख लेते हैं कि 12 का क्या है। तो द पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वॉज फिक्स्ड एट ₹816 पर मंथ। बताओ इतना कम में, अगर इतना सब आप कमा रहे हैं तो भी आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहेंगे। तो
तो भी आप बताइए कि हमारे इंडिया में यार मतलब कि कितने ज़्यादा गरीब लोग हैं कि वो इससे भी कम कमा रहे हैं, मतलब कुछ कमा ही नहीं रहे हैं। और इससे आप मतलब समझ सकते हैं कि आपको पैसे की कितनी बचत करनी चाहिए। इतना तो आप मेरे हिसाब से जो रिचर सेक्शन के लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो इतना तो डेली मीन्स खर्च कर देते होंगे, वो भी ऐसे ही ज़बरदस्ती के लिए जो वो मंथ में कमा रहे हैं फ्रेंड्स। मतलब आपके एक केक केक की प्राइस जो आप डेली खा लेते हैं वो भी इतनी नहीं आती है, लगभग इतनी ही आ जाती है फ्रेंड्स। 800 रुपये में आपको केक मिल जाता है जो कि महीने में कमा रहे हैं और ये दाल रोटी भी नहीं खा रहे। इससे फ्रेंड्स आपको थोड़ा इंस्पायर होना चाहिए। खैर ये सब तो मेरा काम नहीं है, पर कोई बात नहीं, तो मैंने तो आपको फ़र्ज़ सा बता दिया। तो ये लोग को 11-12 में इतनी अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा पर मंथ फॉर रूरल और मीन्स ये किन के लिए है, रूरल एरियाज़ के लिए, गांव वाले लोगों के लिए, और 1000 रुपये अर्बन एरियाज़ के लिए। ठीक है, अब बताओ यार, कैलोरीज इनको ज़्यादा चाहिए थी, पैसे इनको ज़्यादा लग रहे हैं, तो अब रूरल एरियाज़ में सस्ते हैं और अर्बन एरियाज़ में महंगा है सामान। ठीक है, अर्बन एरियाज डिस्पाइट्स लेस कैलोरीज रिक्वायरमेंट, जो अर्बन एरियाज के लोग हैं उनको कम कैलोरीज चाहिए हैं, कम रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी। ठीक है, तो ये भी आप जानते ही हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अर्बन एरियाज वालों को कम कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो लोग कम काम करते हैं। द हायर अमाउंट फॉर अर्बन एरियाज हैज़ बीन फिक्स्ड बिकॉज ऑफ हायर प्राइस ऑफ मैनी एसेंशियल प्रोडक्ट इन अर्बन सेंटर्स। तो आपने देखा है कि अर्बन एरियाज़ वालों को ज़्यादा पैसे चाहिए हैं क्योंकि उनके जो फिक्स्ड प्राइस होते हैं और प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इन द वे ऑफ द ईयर 2011-2012 अ फैमिली ऑफ 5 members लिविंग इन रूरल एरिया एंड अर्निंग लेस देन अबाउट 4,080 per month will be below the poverty line. A similarly family in the urban area would need a minimum of 5,000 per month to meet their basic requirements. ठीक है, तो यहाँ पास दिए गए कि 5,000 रुपये चाहिए हैं अगर आपको पॉवर्टी लाइन के ऊपर आना है। तो अगर आप 5,000 रुपये से ज़्यादा महीने में कमा रहे हैं तो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं, और अगर नहीं कमा रहे हैं तो नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं तो हूँ। ठीक है, आप अपना कमेंट में बताइए। वैसे तो सभी हैं, हमारे जितने कॉन्टेक्ट में हैं सारे लोग ही पॉवर्टी के ऊपर हैं। ठीक है, और आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो नहीं कमाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं हम। The poverty line is estimated periodically by conducting sample सर्वेज। और ये जो मीन्स बढ़ रही है पॉवर्टी लाइन, एस्टिमेट जो इसका बढ़ रहा है नॉर्मली इवन 5 ईयर बाय कंडक्टिंग सैम्पल सर्वेज। और जो सैम्पल सर्वेज हुए हैं उन सर्वेज के अनुसार दिस सर्वेज आर कैरीड आउट बाय नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और ये चीज़ें पता चलती हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम NSSO कहते हैं। याद रखिएगा NSSO, तो ये भी आप याद रखिएगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाउएवर फॉर मेकिंग comparisons between developing countries, many international or organizations like the World Bank use information standard for poverty line minimum ability of the equivalent of 1 per person per day $1। याद रखिएगा। तो मीन्स इसके मीन्स नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस में और जो वर्ल्ड बैंक है उसके बेसिस में जो आदमी की मीन्स मिनिमम जो एबिलिटी है ना वो कितनी है, $1 पर डे अगर आदमी कमाता है तो ही वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएगा। मीन्स इतनी लोगों की बेसिक नीड है। $1 कितना होता है, कुछ 65 या 75 रुपीज़ होगा, मुझे अभी का रेट नहीं पता है पर इतना ही कुछ होता है। ठीक है, तो अगर इतना कमाता है तो वो मीन्स पर डे वो भी, तो मीन्स वो पॉवर्टी के ऊपर आएगा और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा। तो चलिए ये वीडियो हमारी ख़त्म हुई। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, कमेंट्स लिखिए आप और किस में चाहते हैं। मिलता हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और देखना मत भूलिएगा पॉवर्टी एस्टीमेट्स। तो चलिए बाय।